My dear friend Shatrughan Sinha keeps sending me very interesting videos. He cares for me. He feels I need to be well educated about the world around me. So he sends many things that has humor in them, politics in them. उसमें से एक उन्होंने मुझे भेजा जिसमें दुष्यंत कुमार जी की पोइट्री एक शख्स पेश कर रहे थे जिनका नाम था मनोज मुंतशिर। दोस्तों, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक सीन विजुअलाइज करें। जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस, समय 1996, सर्दियों की एक दोपहर, कैंपस में तकरीबन 50 स्टूडेंट्स का जमावड़ा। स्टेज पर एक स्टूडेंट लीडर जो रातों रात फीस बढ़ाए जाने के विरोध में तकरीर कर रहा है। वो कह रहा है, कहाँ तो विश्वविद्यालय ने वादा किया था कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा और कहाँ फीस इतनी बढ़ा दी कि एक परिवार में अगर 4 बेटे बेटियां हैं तो कोई एक ही ग्रेजुएट हो सकता है। कहाँ गरीबी हटाने का आश्वासन और कहाँ गरीबों को हटाने का षड्यंत्र। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये आखिरी की 2 लाइंस उस भीड़ को चिंगारी दिखा देती हैं। 50 का हुजूम देखते देखते सैकड़ों में बदल जाता है। जुलूस निकलते हैं, वाइस चांसलर का घेराव होता है, धरने दिए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। नतीजा, 3 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन फी हाइक का फैसला वापस ले लेता है। मैंने दुष्यंत को पहले भी पढ़ा था, लेकिन सर्दियों की उस दोपहर मैंने पहली बार उनकी पोइट्री को एक्शन में बदलते हुए देखा। I must confess to you, I didn't know who Manoj Muntashir is, but I did know who दुष्यंत कुमार is. तो मैंने पहले फोकस किया दुष्यंत कुमार जी। तो जैसे मैंने उनका ब्लॉग सुना, उसमें अमेजिंगली वो डायरेक्टली टू कैमरा कह रहे थे याद से दुष्यंत कुमार जी के जो अलग अलग पोएम्स थे उनके और जो उनके जो किस्से थे, वो जैसे कि वो he was an eyewitness to it. He was speaking, and it electrified me. I remembered that I had heard a version of Dushyant Kumarji's poetry, a very famous poet, by a very famous man now, Manoj Bajpayee. ऐसे ही एक कवि थे दुष्यंत कुमार। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दुष्यंत कुमार उनमें से थे जिन्होंने मुझे शुरू में ही आकर्षित किया। वो झकझोरते थे, वो आपको जगाते थे, आपके जो डबल स्टैंडर्ड है उससे वो बाहर निकालने की कोशिश करते थे। अपनी कविताओं के ज़रिए आपको एक ऐसा मनोरंजन देते थे जिससे कि आप अपनी चारदीवारी से बाहर निकलकर लोगों के बारे में सोचें। जिसमें से एक कविता आज मेरे सामने आई है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देख के पढ़ूंगा क्योंकि याद तो है नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बट जब मैंने वो पोएम सुना मनोज जी के आवाज में, तो आई वॉज फोकसिंग ऑन मनोज जी's पर्सनैलिटी, ऑन हिज पावर एंड नॉट सो मच ऑन दुष्यंत कुमार's पावर। बट व्हेन आई हर्ड इट फ्रॉम मनोज मुंतशिर, आई गॉट द फुल इम्पैक्ट of not only of Dushyant Kumar's poetry but the age and time in which that poetry was created. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। And it in a sense has changed me. मैं भी एक very humbly कभी भी अपने आप को मानता हूँ अंग्रेजी में। English is also a language which is part of the Indian whole spectrum, and Indo-Anglian poets are a very much part of India's literary history, but this is our true heritage. वो जो poems उन्होंने सुनाए, जैसे कि कुछ हिस्से में कोट करता हूँ जो मुझे एकदम से प्रभावित हुए। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला
हिंदुस्तान है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। रेवोल्यूशनरी एंड इवन रोमांटिक, क्योंकि वो गजल लिखते थे ज्यादा दुष्यंत जी। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये कह रहे हैं, तुमको निहारता हूँ सुबह से रिदम भरा, तुमको निहारता हूँ सुबह से रिदम भरा, अब शाम हो रही है दिल नहीं भरा। क्या खूबसूरत पोएट्री थी, जो इसकी खूबसूरती निखार के मनोज जी ने मेरी जहन में लाया। So I got so excited about Manoj Muntashir. I confess I knew nothing about Manoj Muntashir. ये मेरी खामी, this is my ignorance. I should have known, but never too late. शत्रुघ्न जी ने मुझे दिया और मुझे ट्रांसफॉर्म किया। I began to try and find out who is Manoj Muntashir. सबसे पहले ये कौन है, तो मैंने पता किया कि मनोज मुंतशिर जी का असली नाम एक्चुअली मनोज शुक्ला था। मनोज जी अमेठी से आए हैं। He is from the heartland, from a small town. And from the class 10 onwards, he was interested in writing poetry. And he used to watch TV, and his father was a farmer, and he used to come, and he used to be a priest also part time, his father. तो वो आके अपने मनोज जी को देखते थे, वो बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, तो कह रहे थे बेटा कुछ काम करो, कुछ निकलो, ये क्या टीवी देख रहे हो? नहीं नहीं बाबा, मैं तो वही टीवी पे मैं भी आने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो चले जाते थे। वो एक दिन वो आए, फिर से वो अपने फार्म के काम से आए और देखा कि अब वो डिस्कवरी चैनल देख रहे थे। उस दिन मैं कहा कि बेटा अब तो इस टीवी पे कुत्ते बिल्लियाँ भी आई हैं, लेकिन तुम तो नहीं आए अभी तक, कब आने वाले हो तुम? तो ही हैज जस्टिफाइड फाइनली कि ही हैज कम, कि सिर्फ कुत्ते बिल्ली ही नहीं आए टीवी पे, मनोज मुंतशिर भी बिल्कुल मतलब छा गए टीवी पे एक समय, एक टाइम पे। वो तो एनी डिटर्मिनेशन थी दैट ही वांटेड टू बी अ पोएट। ही वांटेड टू हैव, वो उस वक्त वो था कि पोएट्स मस्ट हैव ए पेन नेम, ए नॉम de plume। कोई लोग अपने नाम को जो है अपने नाम के जो साथ जोड़ते हैं, समथिंग समथिंग, सागर या प्रेम या प्रेमी, इस तरह से जैसे करते थे, जैसे कि रामधरी सिंह दिनकर। तो उनको एक वेरी अनयूजुअल पेन नेम चाहिए था, तो वो ढूंढते रहे थे। एक दिन वही अमेठी में अपने घर जाते समय, चलते हुए अपने घर जा रहे थे, तो किसी एक चाय के ढाबे पे उन्होंने एक गाना सुना। सो द कपलेट दैट मनोज शुक्ला एट दैट टाइम इन क्लास 10 heard as he passed by the चाय वाला ढाबा was, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईना टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो इस गाने में उन्होंने उसका जो है नाम, वो लफ्ज सुना मुंतशिर, और सुनते ही उस लफ्ज से वो बेहद प्रभावित होने का, ये नाम है, ये मेरा नाम होगा। ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है, और सच में आज भी मनोज मुंतशिर का जो पेन नेम है मुंतशिर, किसी और के पास नहीं है। मुंतशिर का उन्होंने एक यूनिक स्टाइल बना दिया है, और मुंतशिर का मतलब है बिखरा हुआ। उनको लगा कि ये मेरे से मिलता जुलता है, कि मैं भी बिखरा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मुंतशिर मुझे बहुत सूट करता है। और आज मनोज मुंतशिर का नाम दुनिया में मशहूर हो गया है। मुझे नहीं मालूम था, शुक्र है मुझे समय से पता चल गया कि मनोज मुंतशिर कौन है, क्योंकि मैं आपको उनका ब्लॉग साइट यूट्यूब पे बेहद रेकमेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी आपको अगर कविताएं, हिंदी लिटरेचर, हिंदी म्यूज़िक एंड उर्दू लिटरेचर एंड म्यूज़िक से शौक़ है, दिलचस्पी है, तो ये तो आपको मनोज मुंतशिर का काम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैं उनसे अभी अपील करता हूँ, दोज पीपल who like me write English poetry. If you look at Manoj Muntashir's website, it will be a revelation for you, because you will actually discover what your true identity is. Because Manoj Muntashir's exploration of the world of art and literature is the true India. It is the true idea of India. आपने मुझे मेरे अपने देश से गहराई से मिलाया. It was a new perspective for me. I can never forget it. Thank you. And thank you all. If you can give me suggestions like this, as Shatrughan ji kindly gave me, please suggest something interesting that you would feel I should know and write about or speak about. And also, please have a look at my YouTube channel, Sid Cox Speaks, and subscribe to it. Let's grow together.